हेलो स्टूडेंट्स, हेलो राहुल, गुड आफ्टरनून भारती। हाँ जी, चलिए बेटा स्टार्ट करें अपन। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। और आज का टॉपिक जो हमारा है बहुत ही बढ़िया है। कौन कौन आ गया देखो। हेलो शारदा मोदी, मोना, उत्सव भट्ट, भारती सोनी, राहुल शर्मा, गौतम योगी, गगन पारिक। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड। हेलो सभी को, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, तो मैं सीधा टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। आप देखिए इधर। और आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास 12th है, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, चैप्टर फर्स्ट चल रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। और आज का टॉपिक उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, हिंदी में बोलते हैं इसको आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज, ये टॉपिक है हमारा आज का। ओके, ठीक है। हेलो हेलो गंगा, हेलो पायल जांगेड़, हेलो। तो ये टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज। ओके, वॉइस वगैरह ठीक है ना? आप लोग एक जगह बैठ जाएं, शांति से ईयरफोन वगैरह लगा लें और इधर उधर बिल्कुल नहीं होना है आपको। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसका कॉन्सेप्ट आपको बताऊं, ना कि आपको रटाऊं। ओके, ठीक है। तो चलिए देखो, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको इसका कॉन्सेप्ट बताने की, ना कि रटाने की। ओके, अब ड्राइंग क्या होती है वो तो आप जानते ही हैं आप लोग, है ना? अगर कोई भी वैसे मेरे को बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये बिजनेस है एक, ठीक है, और ये इसके जो है पार्टनर है या ओनर है बोल सकते हैं, ठीक है। ये दो, अगर ये इसके अंदर पैसा लगाते हैं तो उसको बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। और अगर ये इसमें से बिजनेस में से अगर कुछ पैसा या कुछ गुड्स या कुछ निकाल के ले जाते हैं अपने घर पे तो उसको बोलते हैं ड्राइंग, ठीक। तो ये जब कैपिटल लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, इनको बिजनेस के लिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो एक्सपेंडिचर हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि ऑनर ने कैपिटल लगाई है तो इंटरेस्ट इनको देना पड़ता है। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्या हो जाता है, एक्सपेंडिचर हो जाता है, खर्चा हो जाता है, ठीक है। लेकिन ड्राइंग के केस में क्या होता है, ड्राइंग इन पार्टनर्स ने करी है, इन ओनर्स ने ड्राइंग का पैसा निकाला है या जो भी गुड्स निकाला है, तो इसकी वजह से इस बार इन बिजनेस को इंटरेस्ट मिलता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ये बिजनेस के लिए क्या होती है, ये बिजनेस के लिए इनकम होती है, ठीक है। ओके, ये तो पता ही है आप सबको, है ना? ऐसे ही मैंने थोड़ा सा बताया है। अब आ जाते हैं अपने वापस टॉपिक के ऊपर। मैं बात कर रहा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, आहरण पर ब्याज की। ध्यान से समझिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के दो मेथड्स हैं। अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके दो मेथड हैं, ठीक है। फर्स्ट जो इसका मेथड है वो है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड, हिंदी में इसको गुणनफल विधि बोलते हैं, गुणनफल विधि सॉरी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, गुणनफल विधि, प्रोडक्ट मेथड। और दूसरा जो है वो है शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। हिंदी में शॉर्टकट मेथड को क्या बोलेंगे, हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं शॉर्टकट को, अप्रत्यक्ष विधि या शॉर्टकट मेथड को देख लेना आप क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है। तो ये दो मेथड है। ओके ओके बेटा, कितने मेथड है, दो मेथड है। एक है प्रोडक्ट मेथड जिससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप निकाल सकते हैं, एक है शॉर्टकट मेथड, इससे भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं,
ठीक है। अब शॉर्टकट मेथड को हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग, अगर आपको पता हो तो बता दीजिए, वरना आप देख लेना बुक के अंदर, हिंदी मीडियम की जो बुक है उसमें आप देख सकते हैं। ओके ठीक है, हाँ जी चले आगे। ओके तो देखिए लघु विधि बोलते हैं, ऐसा ही कुछ है तो सही, हाँ ठीक है। तो इन दोनों से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलता है। अब देखो प्रोडक्ट मेथड कब अप्लाई करना है और शॉर्टकट मेथड कब अप्लाई करना है, ये है। प्रोडक्ट मेथड कब अप्लाई करना है और शॉर्टकट मेथड कब अप्लाई करना है, ये सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है। प्रोडक्ट मेथड तब अप्लाई होता है जब आपका ड्राइंग अमाउंट और आपका ड्राइंग जो करने का जो इंटरवल होता है, इंटरवल यानी कि इसको मैं थोड़ा दूर दूर लिख के हिंदी में भी साथ में लिख देता हूं, यानी कि एक तो आपका ड्राइंग अमाउंट और एक ड्राइंग करने का जो इंटरवल है, समयावधि बोल सकते हैं उसको, इंटरवल या पीरियड बोल सकते हैं, टाइम पीरियड। तो एक तो आपकी आहरण राशि जो आप ड्राइंग करते हैं उसका अमाउंट, और एक आपका आहरण की अवधि या आहरण की अवधि लिख दो। ये दोनों जो है, ये दोनों की बात कर रहा हूं, ये दोनों प्लस लगा रहा हूं बीच में। देखो बेटा ड्राइंग अमाउंट एंड ड्राइंग इंटरवल ये अगर सेम नहीं है ना, नॉट सेम या नॉट सिमिलर, ये अलग है। आप ड्राइंग अमाउंट अलग डेट को करते हैं, ड्राइंग अमाउंट की अमाउंट भी अलग अलग है। जैसे आप जो है जनवरी के अंदर 1000 रुपीज का ड्राइंग कर रहे हैं, फेब के अंदर जो है आपको, और डेट भी अलग है, दोनों साथ में लिख देता हूं। ये देखिए आपने क्या किया, एक बार 1 जनवरी को 1000 रुपए का ड्राइंग कर लिया, फिर आपने 15 फेब को 2000 का ड्राइंग किया, फिर आपने मार्च के अंदर 20 मार्च को आप ड्राइंग कर रहे हो और कितना कर रहे हो 5000 का। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मार्च के बाद अप्रैल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर बार आपका जो ड्राइंग अमाउंट है और आपका जो ड्राइंग सरल विधि, ओके ठीक है, जो ड्राइंग है आपका उसका अमाउंट देखो 1000, कभी 2000, कभी 5000, और उसके बीच का जो टाइम पीरियड है, इंटरवल है, वो देखिए कितना है। कभी 15 दिन का गैप है, कभी 1 महीने का गैप है ना, कभी और 1 महीने से ज़्यादा का गैप है। कोई डेट भी उसकी सेम नहीं है, ना तो टाइम पीरियड सेम है, ना ड्राइंग अमाउंट सेम है। तो अपन कौन सा मेथड लगाएंगे? अगर ऐसा होता है कि आपकी या तो डेट सेम नहीं हो या इंटरवल आपका अमाउंट सेम नहीं हो, तो हमेशा अपन अप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट मेथड। ओके, लेकिन अगर आपका ड्राइंग अमाउंट यानी कि आपके आहरण की राशि और ड्राइंग इंटरवल ये दोनों सेम हो, सिमिलर हो, ये दोनों क्या हो, सेम हो या सिमिलर हो, आहरण की राशि और आहरण की अवधि बोल सकते हैं, ये दोनों क्या हो, ये दोनों चेंज नहीं हो, दोनों सेम हो, बोथ सेम, तो आपका कौन सा मेथड लग जाएगा? फिर आपका मेथड लग जाएगा शॉर्टकट मेथड, और इस केस में कौन सा लग जाएगा? प्रोडक्ट मेथड। आ गया। ड्राइंग अमाउंट और ये सेम कैसे होते हैं, तो इसका एग्जांपल मैं आपको यहां ऊपर दे सकता हूं। जैसे आप हमेशा 1 जनवरी को ड्राइंग करते हैं 2000 रुपए, फिर आप 1 फेब को भी ड्राइंग किया, कितना? 2000 रुपए। आपने फिर 1 मार्च को ड्राइंग किया, कितना? 2000 रुपए। तो आपका ड्राइंग अमाउंट भी सेम है, 2000 2000 2000, और इनके बीच का टाइम इंटरवल भी देखिए आप, इनके बीच की समय की जो अवधि है वो भी कितनी है? 1 मंथ, 1 महीने का गैप है ना। तो इस केस में हम कौन सा मेथड लगा सकते हैं? इस केस में हम शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं। ओके, आपको समझ आया? ठीक है, ओके। टेबल वेबल अभी कुछ नहीं बनानी है गगन, अगर टेबल से मैं पढ़ाऊंगा गगन बेटा तो आपको फिर वो रटाना होगा, समझाना नहीं होगा। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट बताने की, ओके। इसलिए मैं टेबल वगैरह कुछ नहीं बनाऊंगा, अपन कोशिश करेंगे कि वो टेबल कैसे बनी हुई है वो सीखें,
ना कि उस टेबल से कैसे कैलकुलेशन करनी है ये सीखें, समझे। मैं चाहूंगा आप उस टेबल आपको नहीं याद हो तो भी आप आंसर निकालो, है ना। टेबल के भरोसे अपन को, बुक के भरोसे वहां पर नहीं रहना है। ओके, हाँ जी। तो चलिए सबसे पहले अपन कर लेते हैं प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको करा देता हूं फर्स्ट नंबर प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड, ओके, यानी कि गुणनफल विधि। ओके, प्रोडक्ट मेथड कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, कैसे करना होता है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं अपन। मान लेते हैं आपके जो है एक्स एंड वाई दो पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट एंड लॉस 1:1 है, ठीक है। और ये जो ड्राइंग करते हैं वो इस प्रकार से करते हैं। कैसे, वो बता देता हूं मैं आपको। एक्स जो ड्राइंग करता है, सबसे पहले एक्स की कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को क्वेश्चन बनाना पड़ेगा आपके लिए, फिर उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा ये। हाँ जी, तो ड्राइंग जो है वो इस प्रकार से होती है। मान लेते हैं एक बार ड्राइंग हुई आपकी 1 जनवरी को, वो कितनी हुई, इसने 2000 रुपये की ड्राइंग करी, इसने 3000 रुपये की ड्राइंग करी, एक्स और वाई की, ठीक है, एक्स एंड वाई। फिर उसके बाद नेक्स्ट ड्राइंग जो हुई आपकी वो हुई है, फॉर एग्जाम्पल आपके कर लेते हैं 30 या 31 मार्च। इसने ड्राइंग करी 5000, इसने करी 7000। फिर उसके बाद नेक्स्ट ड्राइंग इनकी हुई है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन लेते हैं 35। इसने ड्राइंग करी 1000, इसने ड्राइंग करी 2000। फिर इनकी ड्राइंग सीधी जाके हो जाती है 11, और इसकी ड्राइंग है 4000, इसकी ड्राइंग है 3000। फिर उसके बाद लास्ट में 31 दिसंबर को इन्होंने ड्राइंग करी है 1000 और 3000। ओके, ये ड्राइंग भी है इनको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेट दे रखी है आपको। इंटरेस्ट की रेट जो आपको ड्राइंग के ऊपर है वो मान लेते हैं 10% ही मानते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, कैलकुलेशन इजी रहेगी, 10%। अब यहाँ पर देखिए आपको प्रोडक्ट मेथड क्यों लगेगा। देखो टाइम पीरियड, देखो बहुत ज़्यादा गैप है, कभी 3 महीने का गैप है, कभी 2 महीने का गैप है, कभी उससे भी ज़्यादा है, 4-5 महीने का है, कभी बराबर 1 महीने का गैप आ रहा है। तो यहाँ पर आपका जो टाइम इंटरवल है वो भी सेम नहीं है। और आपका ड्राइंग अमाउंट देखो, अगर एक्स का देखें, अगर आप एक्स का ड्राइंग अमाउंट देखिए, ड्राइंग अमाउंट भी एक्स का सेम नहीं है। कभी एक्स 2000, कभी 5, कभी 1, कभी 4, कभी 1। वाई भी ऐसे ही कर रहा है। तो यहाँ पर अपना कौन सा मेथड लग जाएगा, यहाँ पर लगा देंगे प्रोडक्ट मेथड। ओके, ठीक है, यस सर, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं गगन बेटा। अब देखो यहाँ पर अपन इधर सॉल्यूशन करते हैं इसका। पेन यहाँ से, अच्छा अभी देखो ये ईयर स्टार्ट कब हो रहा है, जनवरी में, तो ईयर एंड कब होगा, दिसंबर में। तो अपने ईयर एंड की डेट क्या है, 31 दिसंबर, ठीक है, ओके। अब प्रोडक्ट मेथड में आपको क्या करना होता है, उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। प्रोडक्ट मेथड में सबसे पहले आप ड्राइंग अमाउंट ले लो, ड्राइंग अमाउंट ले लो, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो मंथ से, महीनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके आ जाएगा प्रोडक्ट। ये आपको करना है सबसे पहले, ओके। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक्स का ले लेते हैं, वाई का आपको निकालना है, एक्स का निकाल के मैं बता रहा हूँ, ओके, एक्स का। हाँ जी, तो एक्स का ड्राइंग अमाउंट देखो, अगर डेट वाइज देखें तो सबसे पहले एक्स का ड्राइंग अमाउंट कितना है, 2000 रुपये, तो 2000 रुपये ले लो, 2000। और अपनी ईयर की क्लोजिंग डेट क्या है उसको इधर लिख दो ऊपर, क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट जो है अपनी वो है 31 दिसंबर। तो इसने 2000 रुपये ड्राइंग करा, कब करा है इसने, 1 जनवरी को करा है, ठीक है। अब 1 जनवरी से लगाकर इसने ड्राइंग किया है 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से लगाकर 31/12 तक कितने महीने होते हैं, उतने महीने का इससे अपन को किसको, बिजनेस को, अपन को, है ना, क्या करना है, क्या करना है, इंटरेस्ट उस पार्टनर से एक्स से लेना है। तो कितने महीने का इंटरेस्ट लेंगे, इसने ड्राइंग किया कब किया, 1 जनवरी को, ईयर एंड कब हो रहा है, 31 दिसंबर को। तो 1 जनवरी से लगाकर 31 दिसंबर तक कितने महीने हो गए, 12 महीने। तो 12 महीने का इससे अपन को क्या करना है, इंटरेस्ट लेना है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 24,000 आया।
समझ आया बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आगे बढ़ सकते हैं? हाँ जी। नेक्स्ट देखो फिर कब कर रहा है, 31 मार्च को। कितनी ड्राइंग कर रहा है इस बार, 5000। अब यहां देखो मार्च तो गया, मार्च के एंड में ड्राइंग करी इसने 5000 की, तो मार्च का तो इंटरेस्ट ये अपन को थोड़ी देगा। वो बोलेगा भाई मैंने 1 मार्च को पैसे थोड़ी निकाले जो आप मेरे को जो है मार्च महीना भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए गिनोगे। नहीं, मार्च महीना हम गिन ही नहीं सकते, हम गिनेंगे अप्रैल से। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हो गए, 9 महीने। तो यहाँ पर 9 मंथ से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 5000 पे 9 महीने का इंटरेस्ट देना है। तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, कितना आएगा, 45,000। हाँ सर 45,000। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ये रहा 30/5, ये हो गया। तो 35 और कितना ड्राइंग है, 1000। तो यहाँ आ जाएगा 30th मई और ड्राइंग है 1000। अब यहाँ पर मई वाला महीना गिनेंगे क्या, नहीं गिनेंगे, क्योंकि मई गया है ना, उसमें अपन ने ड्राइंग करी नहीं, तो उसका अपन इंटरेस्ट क्यों देंगे। चलो नेक्स्ट गिनो, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हो गए, 7th मंथ। तो ये कितना हो गया, 7000। समझ पा रहे हैं आप? हाँ जी। नेक्स्ट देखो 30th नवंबर, तो यहाँ पर 30/11 नवंबर, ठीक है। 30 नवंबर को कितना इसने ड्राइंग किया, 4000 का ड्राइंग किया। तो 30 नवंबर को इसने ड्राइंग किया 4000 का। अब देखो कितने महीने, तो नवंबर तो पूरा गया, ओनली 1 मंथ। दिसंबर का ही इंटरेस्ट लेगा वो अपन को जो वो पार्टनर है एक्स, वो कौन सा महीने का इंटरेस्ट देगा, क्या 11th मंथ का इंटरेस्ट देगा, नहीं। वो बोल रहा मैंने तो ये मंथ जब एंड हुआ तब आपसे ड्राइंग करा था, तो 11th मंथ का, नवंबर का मैं आपको इंटरेस्ट क्यों दूं, तो आप कौन सा महीने का देगा, 1 मंथ ओनली, वो है दिसंबर। तो यहाँ आ गया 4000। अब लास्ट इसने ड्राइंग कब करी है, देखो इधर लास्ट इसने ड्राइंग करी है 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर को जब इसने ड्राइंग करी है, तो आप देखिए कितनी ड्राइंग करी है, 1000। तो 1000 की इसने ड्राइंग तो करी है, लेकिन कितने महीने का इंटरेस्ट देना है इसको 1000 पर। 31 दिसंबर को ड्राइंग करी तो इंटरेस्ट जनवरी से चालू होगा, लेकिन अपना ईयर एंड तो 31 दिसंबर को ही हो रहा है, तो 0 डेज या 0 मंथ्स, तो यहाँ हो गया 0। अब आप यहाँ पर टोटल कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका टोटल ऑफ प्रोडक्ट। हाँ जी, टोटल कर सकते हैं आप। समझ आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? गगन 8000 किसका बोल रहे हो, गगन बेटा 8000 किसका बोल रहे हो, जल्दी बताओ। टोटल 8 कैसे आ सकती है, 80 हो सकता है। हाँ वही मैं कहूँ, 8000 तो क्या है, हाँ 80,000 हो सकता है, मैं भी कर देता हूँ। 24,000 प्लस 45,000 प्लस 7,000 और प्लस 4,000, बिल्कुल बराबर सही, 80,000। तो यहाँ टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आ गया, 80,000। वेरी गुड। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर देखो अपन लगाएंगे फॉर्मूला, और प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको अब लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूले से ही हम प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो मैं आपको अलग से सिखा देता हूं। चलो देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला अपन को लगाना है तो अपन क्या लगाएंगे, आप क्या करोगे, ड्राइंग अमाउंट लोगे, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, रेट अपॉन 100, और फिर अपन क्या करेंगे, मंथ अपॉन 12, यही करेंगे। यही होता है सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। यानी कि आप इधर समझना बेटा, तो ये आपको समझ में आएगा। ये नॉर्मल फॉर्मूला होता है किसी भी चीज के ऊपर इंटरेस्ट लगाने का। अगर कैपिटल पे होता है तो यहाँ कैपिटल, रेट अपॉन 100 और मंथ अपॉन 12 आ जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ एक चीज जो हो रही है वो आपके सामने, वो ये हो रही है कि यहाँ पर ड्राइंग अमाउंट किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मंथ से। ड्राइंग अमाउंट किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मंथ से। तो वो तो मैंने पहले ही कर दिया, यहाँ पर देखिए ड्राइंग अमाउंट जितने भी दे उनको मंथ से मैं पहले ही मल्टीप्लाई कर चुका हूँ। तो ड्राइंग अमाउंट को मंथ से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे सामने क्या आ गया, प्रोडक्ट। तो इसका मतलब अब हम जब फॉर्मूला बनाएंगे प्रोडक्ट मेथड का, तो हमको ये करने की जरूरत ही नहीं है। ड्राइंग अमाउंट और मंथ ये तो पहले ही मल्टीप्लाई हो गए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, है ना, टोटल ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं। इनटू सीधा क्या करना है, रेट अपॉन 100। अब ये नीचे यहाँ 12 बच गया, वो 12 का 12 रहेगा। अब ऊपर कुछ तो लिखना पड़ेगा, तो 1 कर दो, क्योंकि 1 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करने पर उस संख्या में
उस डिजिट्स के अंदर कोई चेंज नहीं आता है। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया है उसी फॉर्मूले से जिससे अपन इंटरेस्ट निकालते हैं। ये फॉर्मूला इस तरीके से बना है। ओके, समझ आया आपको? ठीक है, हाँ जी, ओके, ठीक, हाँ जी। अब देखो अपन, तो ये वाला फॉर्मूला ऐसे बना है ना, तो अब अपना फॉर्मूला ये यहाँ लगा देंगे अपन। क्या लगाएंगे? फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाय 1/12। 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि मंथ से पहले मल्टीप्लाई, जब मंथ ड्राइंग अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया है, वो यहाँ टोटल प्रोडक्ट के अंदर आ गया है, तो अब मंथ से बार बार मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ओके, तो अब देखो यहाँ क्या होगा आपका, टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आ गया? 80,000। रेट बताओ कितनी है? देखो बेटा, रेट ये रही 10%, तो 10/100 मल्टीप्लाई कर देंगे 1/12। अब देखो निकाल के, ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये गया। आपको 8000 के अंदर 12 का डिवाइड करना, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। 80,000 में तो आपने, तो 8000 में आप डिवाइड कर दीजिए 12 का, तो ये आ गया आपका 666.67। राउंड फिगर करेंगे तो ये आ गया। मन से मैंने क्वेश्चन बनाया है, तो इसका आंसर जो है वो पॉइंट्स में आ रहा है। ओके, तो बताइए, समझ में आ गया प्रोडक्ट मेथड? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी? तो फिर मैं शॉर्टकट मेथड पे चलूं? यस, नहीं, ओके, ओके, चलो, यस सर, ओके। मोना, गगन, राहुल, भारती, गंगा, ओके, चलो आगे चलते हैं बेटा। देखो, यस, हेलो शारदा, वेरी गुड, हेलो रिया, समझ आया बेटा रिया आपको? पायल, नो प्रॉब्लम, ओके पायल, समझ आ रहा है सबको? हाँ जी, जवाब दीजिए मुझे। तो फिर मैं आगे शॉर्टकट, ओके गौतम, शॉर्टकट मेथड की ओर बढ़ूं। रिया का जवाब नहीं आया अभी तक, उत्सव का भी नहीं आया। उत्सव का तो आ गया, चलो ओके उत्सव, यस सर, हाँ ये बात हुई ना रिया। चलो सर, चलो, हाँ भाई चलो आगे देखो। ये रहा अपना शॉर्टकट मेथड, यहाँ है शॉर्टकट मेथड अपन करेंगे, और सेकंड है अपना शॉर्टकट मेथड, ठीक है, ओके। अब शॉर्टकट मेथड में क्या होगा, आप देखो शॉर्टकट मेथड कब अप्लाई होता है, मैंने पहले वो आपको बताया, जब आपका ड्राइंग अमाउंट क्या हो, सेम, और प्लस आपका जो ड्राइंग इंटरवल है, ड्राइंग इंटरवल वो क्या हो, सिमिलर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यहां पर करवा देता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक्स है, किसी फर्म के अंदर पार्टनर है, ठीक है। इसकी इंटरेस्ट रेट में बता देता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेट जो है वो 10% है फॉर एग्जांपल। अब ये जो एक्स है, ये ड्राइंग किस तरीके से करता है वो बता देता हूं। तो इसकी ड्राइंग की डेट, ये इसकी ड्राइंग की डेट, और ये इसका ड्राइंग अमाउंट क्या है मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। हाँ जी, बस एक सेकेंड, बैठा नहीं, चलो कोई बात नहीं, आपको दिख तो गया ये। हाँ ये देखिए, तो आपको यहाँ पर ड्राइंग डेट दे रखी है इसकी, वो डेट दे रखी है एक तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 1 जनवरी, ठीक है। और ड्राइंग कितना अमाउंट है, फॉर एग्जांपल अपन कर लेते हैं 2000, और फिर डेट है आपकी 2 जनवरी, 2 जनवरी नहीं 1 फेब, पूरा 1 मंथ का जो है बराबर इसकी गैप है, ठीक है। और ड्राइंग अमाउंट 2000, फिर आपकी डेट है मार्च कितना 2000, फिर है आपका अप्रैल 2000, कैलेंडर ईयर लिया है मैंने, ठीक है। अप्रैल के बाद मई 2000, मई के बाद जून 2000, और फिर 1 जुलाई 2000, अगस्त 2000, सितंबर, दिख तो रहा ना आपको 2000, दिखना चाहिए,
वरना मजा नहीं आएगा फिर। हाँ, तो यहाँ सितंबर के बाद अक्टूबर 2000, नवंबर 2000, दिसंबर 2000। हाँ जी, ओके, दिख तो रहा है आपको, बताइए। यस सर। राहुल क्या हुआ? आपस में बातें नहीं करनी है, ठीक है बेटा। गौतम प्लीज ऐसा मत करो बेटा। गौतम आपस में बिल्कुल टॉक नहीं करनी है, ओके गौतम, है ना, वरना डिस्टरबेंस होगा बेटा। ओके चलिए, मैं जब पढ़ा रहा हूँ उस टाइम बिल्कुल नहीं करनी है, वरना आपका ग्रुप बना हुआ है ना, उसके अंदर आप टॉक कर सकते हैं स्टडी से रिलेटेड, ओनली स्टडी से रिलेटेड। ओके, फालतू की बात नहीं करनी। ओके चलो, ये सब फैसिलिटी आपके लिए, इसका बिल्कुल आपको फायदा उठाना है, ना कि इससे आपको नुकसान करना है। ओके चलिए, तो ये है। अब देखिए यहाँ पर शॉर्टकट मेथड कैसे लगाया जाता है, तो वो मैं आपको सिखाता हूं। तो आप देखिए बेटा, यहाँ पर आप अगर देखेंगे, ध्यान से देखना कि यहाँ पर इस 2000 पे कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। इस 2000 पे सर 12 मंथ का लगेगा कि नहीं लगेगा? 2000 पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? अभी मैंने अगर प्रोडक्ट मेथड के अंदर महीने गिनवाए थे, उसके अंदर मैंने बताया था ना कि इस 2 मंथ पर, इस जो 1 जनवरी को अगर अपन ड्राइंग कर रहे हैं और 31 दिसंबर तक अपन अगर इंटरेस्ट लगाएंगे तो कितने महीने का इंटरेस्ट हो गया? आपको जवाब देना है मुझे फटाफट, तभी मजा आएगा। 12, ठीक है, 12 महीने का। और अगर फरवरी वाले पे लगाएंगे तो एक फेब से गिन लो, फेब पूरा, मार्च पूरा, फेब से लगाकर दिसंबर तक कितने महीने हो जाएंगे? 11th। यहाँ कितने हो जाएंगे 11th के बाद? 10th, 9th, ऐसे होगा। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये मंथ हो गए, ठीक है। अब एक तरीका तो इंटरेस्ट लगाने का क्या है, इस 2000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, इनके बीच में क्या लगा दूं? मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म है। जो सरल मेथड बोलते थे ना आप, इजी मेथड, वो कैसे होगा, उससे फिर मैं शॉर्टकट बनाऊंगा तो आपको समझ आएगा। तो वो देखिए बेटा, शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करते 12 से, इसको करते 11 से, इसको करते फिर 10 से, इसको करते 9 से, इसको करते 8 से, इसको करते 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, और फिर इसको हम क्या करते? रेट अपॉन 100। अब रेट कितनी है? फॉर एग्जाम्पल 10%, तो 10/100, यहाँ पर भी 10/100, सब जगह 10/100 आ जाता। फिर इंटरेस्ट निकल के आता 2000 रुपए, कहीं कितना कहीं कितना, और लास्ट में हम उस इंटरेस्ट की टोटल कर देते। तो वो तो लॉन्ग टर्म मेथड हो गया, वो शॉर्ट टर्म कहाँ है, वो शॉर्टकट कहाँ है, उसमें तो कितना ही टाइम लग जाएगा कैलकुलेशन करने के लिए। तो वहां पर फिर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ओनली ये पता कर रहे हैं कि कितने मंथ है, आप बस ये बता दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपके मंथ जो है यहाँ पर 12 है या 11 है या 10 है या 9 है या 8 है या 7 है या 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो आपको हर एक ड्राइंग का इंटरेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, हर एक ड्राइंग का आपको अलग से, हाँ डिक्रीज होते जाएंगे ये, वो तो होने ही है ना, ठीक है राहुल, वो तो होने ही है, क्योंकि आप गिन के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आप मई से गिनिए, मई से दिसंबर तक गिनिए, आपको बिल्कुल 8 मंथ मिलेंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये देखो, ये दिख रहा है आपको? आज मेरा नहीं दिख रहा, ये अब दिखेगा, हाँ जी, ये देखो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये हो गए 8 मंथ, है ना। तो 8 महीने पूरे ही होंगे वो, और किसी से गिनेंगे तो वो भी काउंट करके लिया है अपन ने, कोई मन से नहीं लिया है ये, ठीक है, ओके। और ये एक एक क्यों कम हो रहा है? क्योंकि इनका टाइम इंटरवल सिमिलर है, हर ड्राइंग के अंदर 1 मंथ का गैप है। देख लो आप, हर ड्राइंग के अंदर कितने मंथ का गैप है? 1 मंथ का गैप है, हर ड्राइंग के अंदर 1 मंथ का गैप है, बराबर 1 मंथ का गैप है, ओके। और अमाउंट हर ड्राइंग का क्या है? सेम, तभी तो शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं, वरना तो शॉर्टकट मेथड अपन लगा ही नहीं सकते थे। ओके सर, हमको ये समझ में आ गया। तो चलिए, अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करें तो क्या करें? तो
तो यहाँ पर अपन एक काम कर सकते हैं, वो काम ये है कि आप यहाँ पर एक मैथमेटिक फॉर्मूला होता है या एक मैथमेटिक प्रॉपर्टी होती है, उसका आप यूज कर सकते हैं। वो मैथमेटिक प्रॉपर्टी ये कहती है, वो क्या कहती है कि आप ऐसा करो, आप फॉर्मूला लगा दो। ये क्या लगा दो, सबसे पहले तो ले लो आप टोटल ड्राइंग, यही फॉर्मूला लगना है, टोटल ड्राइंग अपॉन रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन 12। ये आपका पुराना वाला ही है। तो यहाँ टोटल ड्राइंग बताएंगे मुझे, टोटल ड्राइंग बताएंगे। टोटल ड्राइंग कितनी होगी, हर बार कितनी ड्राइंग कर रहे हैं, 2000 रुपए। कितने महीने तक ड्राइंग कर रहे हैं, 2000 रुपए। ये देखो 2, 4, 6, 8, 10 है ना, फिर ये हो गए 12, ये 14, ये फिर 2000 और निकाले तो कितने हो गए 16, 2000 और निकाले तो 18, फिर 20, फिर 22 और 24। टोटल ड्राइंग कितनी करी, 24,000 रुपए। तो ऐसे गिनने से तो अच्छा है 2000 रुपए कितनी बार निकाले मैंने, 12 महीने निकाले 12 बार, तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई 24,000 रुपए। ओके, रेट कितनी है अपनी 10%। अब आते हैं मंथ, मंथ कितने लूँ आप बताओ, इतने सारे मंथ है, मैं कौन सा लूँ। ठीक है, 2000 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो 24,000 रुपए टोटल ड्राइंग अमाउंट आ गया। रेट अपन को 10% दे रखी है, लेकिन मंथ कौन सा लूँ, 12 लूँ, 11 लूँ, 10 लूँ, 9 लूँ, 8 लूँ, 7 लूँ, 6 लूँ, 5 लूँ, 4, 3, 2, 1, कौन सा लूँ। अगर मंथ में 12 ले लेता हूँ, अगर मैं मंथ 12 ले लेता हूँ तो इसका मतलब पूरे 24,000 पे 12 महीने का इंटरेस्ट देना है, वो तो गलत हो गया। 12 महीने पे इंटरेस्ट कितने महीने का देना है, 12 महीने का अगर इंटरेस्ट देंगे तो कौन से अमाउंट पे देंगे, ओनली 2000 पर। ये देखिए आप, ओनली 2000 पर ही तो 12 महीने का इंटरेस्ट देना है, इस 2000 पर तो 11 महीने का देना है, और इस 2000 पे तो 1 मंथ का ही देना है, तो 12 तो नहीं ले सकते। तो यहां पर अपन निकालेंगे एवरेज पीरियड। क्या निकालेंगे, एवरेज पीरियड। किस फॉर्मूले को यूज करके, आप ये बोले आप एवरेज निकाल दो। एवरेज पीरियड कैसे निकालना है, आप क्या कर दो, आपके स्टार्टिंग जो हो रही है वो मंथ ले लो एक तो। स्टार्टिंग में कितने मंथ का इंटरेस्ट लग रहा था, 12 का, और एंड में कितने मंथ का इंटरेस्ट लग रहा है, 1 का। यहां 12 और यहां 1, 2 है ना। स्टार्टिंग में कितने मंथ का इंटरेस्ट लग रहा है, 12 महीने का, और एंड में कितने महीने का इंटरेस्ट लग रहा है, 1 मंथ का। तो आप क्या कर दो, इन दोनों को प्लस कर दो, और एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, ये कितने हैं 1 और ये 2, तो 2 का डिवाइड कर दो। तो 12 प्लस 1 करेंगे तो आएगा 13 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ गया 6.5। अब आपको बस ये मंथ आ गए, ये आपके क्या आ गया, एवरेज मंथ। इस मंथ का मतलब ओनली मंथ नहीं है, इस मंथ का मतलब एवरेज मंथ है। ये जो m है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एवरेज मंथ, औसत माह। वो औसत अवधि या एवरेज पीरियड अपन ने निकाल दिया, वो है 6.5, वो यहाँ रखना है 6.5, डिवाइड कर दो 12 से। ये पॉइंट यहाँ से हटाओगे नीचे 0 आ जाएगा और आप कैलकुलेट वो कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसको थोड़ा और सिंपल करूँ तो ये देखिए, अभी मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ये हो गया 24,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 10/100, और ये पॉइंट जो है इसको हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, तो 65/120। 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, आपका बच गया 240 मल्टीप्लाई बाय 65 और डिवाइड बाय 12। जैसे करेंगे आपका अमाउंट आ जाएगा, तो करो देखो, 240 मल्टीप्लाई बाय 65 और इसमें डिवाइड कर दो 12 का, तो ये आ गया 1300 रुपये। तो आपका इंटरेस्ट कितना आ गया, 1300 रुपये। आया समझ में, बताइए बेटा। हाँ जी, समझ आया। किसको समझ में नहीं आया बता सकता है कि मैंने ये कैसे किया। फिर मैं आपको एक एग्जांपल और करवा रहा हूं इसका, ओके, आगे और करवा रहा हूं फिर। यस सर, सबको आ गया समझ में, ओके। चलिए आगे देखिए, फिर अगर आ गया है तो वेरी गुड। नेक्स्ट पेज पे अपन एक पेज लेते हैं और उस पर एक और एग्जाम्पल कराता हूँ, थोड़ा स्पीड में कराऊंगा, शॉर्टकट मेथड का ही, ठीक है। एग्जाम्पल है, इस बार अपना पार्टनर है ए और इसके इंटरेस्ट की रेट है फॉर एग्जाम्पल 10% लेता हूँ मैं हर बार कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। क्वेश्चन में अगर 6%, 5%, 4%, 11%, जो भी 12% दे रखा है वो लेंगे अपन। तो ये ए जो पार्टनर है इसका ड्राइंग निकाल देते हैं। ये ड्राइंग करता है हमेशा, मान लेते हैं ईयर एंड में, मंथ एंड में, और ये ड्राइंग करता है फॉर एग्जांपल, इसने ड्राइंग करी 31 जनवरी,
फिर ये ड्राइंग करता है 28 जनवरी, फिर ये ड्राइंग करता है आपके फरवरी सॉरी, और फिर ड्राइंग करता है आपके 31 मार्च, 30 अप्रैल, मंथ के एंड में कर रहा है, और अप्रैल के बाद 30 मई और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। हमेशा ये मंथ के एंड में वो क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है। ओके, कब ड्राइंग कर रहा है बेटा, हर मंथ के एंड के अंदर जो है वो अपनी ड्राइंग कर रहा है। ओके, हाँ जी। अब यहाँ ड्राइंग अमाउंट लिख देते हैं, कितना करता है। ड्राइंग अमाउंट सेम ही रखते हैं अपन, 2000 ही रखते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। हर महीने 2000 ही ड्राइंग कर रहा है ये, हर मंथ 2000 रुपये। एक ये चीज आप निकालनी सीख ली ना, आपको वो टेबल वगैरह कुछ ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है। अब आप मुझे बताइए सिर्फ इतना कि यहाँ पर अगर मैं इंटरेस्ट सिंपल मेथड से लॉन्ग टर्म मेथड से लगाता तो कितने महीने का लगाता, 2000 पे। इसका आंसर दीजिए। 31 दिसंबर को अपना ईयर एंड हो रहा है, कितने महीने का लगाता, 2000 पे मैं क्या 12 मंथ का लगाता या 11 मंथ का लगाता। क्योंकि जनवरी गया, अगर उसने मुझसे हमारे अपने बिजनेस से, ये जो है अपना पार्टनर है, उस पार्टनर ने बिजनेस से पैसे निकाले हैं 31 जनवरी को, तो क्या वो जनवरी मंथ का अपन को इंटरेस्ट देगा, ये सवाल है मेरा। आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं 31 जनवरी को, तो क्या वो जनवरी मंथ का आपको इंटरेस्ट देगा क्या, नहीं, वो इंटरेस्ट नहीं देगा आपको जनवरी मंथ का। ठीक है, अच्छा, तो वो अब इसका मतलब जनवरी मंथ का नहीं देगा, तो इसका मतलब दिसंबर तक फिर पूरे 12 महीने नहीं होते, केवल कितने होंगे, 11 मंथ। अब धीरे धीरे कम हो जाएगा, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और लास्ट में 0। 0 क्यों हुआ, ये देखिए 31 दिसंबर को ही पैसे निकाले हैं तो इंटरेस्ट होता ही नहीं है, तो 0 डेज हो गए। ठीक है, अब अपन फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी लिखाया था मैंने, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट नहीं सर, टोटल ड्राइंग, हाँ जी, टोटल क्या ले लेंगे अपन, टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन 12। तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई, 2000 एक महीने में करता है, टोटल कितने महीने ड्राइंग करिए, 11 महीने मत ले लेना, 12 महीने ही करिए, भले गिन के देख लो। ये देखो 1 2, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरी 12 बार ड्राइंग करी है इसने, है ना। तो इसका मतलब टोटल अमाउंट कितना हो गया, वो तो हो गया 24,000 रुपये। तो वो यहाँ ले लो 24,000। रेट क्या अपनी 10%। अपन क्या लेंगे अब, मंथ अपॉन, अपन को निकालना एवरेज पीरियड। वो कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहला वाला कितना 11, लास्ट में कितना 0 डिवाइड कर दो 2, कितना हो गया 11 प्लस 0 यानी कि 11 डिवाइड बाई 2 5.5। बस वो आपको यहाँ लगाना है 5.5 अपॉन 12। अब देखो कितना हो गया, हाँ जी ये हो गया 0, यहाँ पॉइंट हट जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, ये 0 से ये 0, ये 2 0 से ये 2 0 गए, यहाँ बच गया 240 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 12। हाँ बताइए आंसर कितना आएगा, 240 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 55 डिवाइड बाय 120, ये हो गया 110 रुपये। सही है कि गलत आ रहा है, बताइएगा मुझे। 1100 रुपये आ रहा है, 110 नहीं 1100 रुपये। ओके 1100 रुपये, हाँ वही पहले 1300 आया तो अभी 1100 तो आएगा ही, इतना फर्क थोड़ी होगा। हाँ आ गया समझ में बेटा, बताइए आ गया समझ में। क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर, कोई फॉर्मूला रटा मैंने, कोई फॉर्मूला रटा क्या बेटा बताओ, जो टेबल में दे रखी है मैंने रटा फॉर्मूला, नहीं कोई फॉर्मूला नहीं रटा।
सिर्फ जो फर्स्ट ड्राइंग करते हैं उसके महीने और लास्ट ड्राइंग करते हैं उसके मंथ, इन दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड करना है। ये देखो फॉर्मूला क्या है, अगर इसको समझना चाहिए तो ये क्या है, फर्स्ट ड्राइंग पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा वो मंथ, लास्ट जो ड्राइंग करी है लास्ट ड्राइंग उस पे कितने मंथ का इंटरेस्ट लगाना चाहिए, ये दोनों को प्लस करो 2 का डिवाइड करो, ये आ गया आपका एवरेज पीरियड। एक और करवाऊं लास्ट, एक और करवाऊं बेटा, फिर आपको होमवर्क दूंगा बुक के क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, बुक के क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, अभी मैं आपको ये मेथड समझा रहा हूं, बुक के आप कराना, ठीक है। बुक के क्वेश्चन सारे सोल्व आपको करने हैं, ठीक है। तभी तो मैं सोचूंगा कि हाँ जो मैंने समझाया है वो आपको पूरा समझ में आया है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं करवा दूंगा आपको वो, ठीक है। अब देखिए यहाँ अपन पार्टनर ले लेते हैं कोई, फॉर एग्जाम्पल एक्स ही ले रहा हूं, देखना इधर समझना। इस बार ये ड्राइंग कर रहा है 15 जनवरी, फिर ड्राइंग कर रहा है ये 15 फेब, मतलब हर मंथ के मिड में ड्राइंग कर रहा है। 15 मार्च, 15 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। ये हो गया आपका ड्राइंग। हाँ सर हो गया। चलिए अब ड्राइंग अमाउंट भी ले लेता हूँ। ड्राइंग अमाउंट मैं आपका वही रख रहा हूँ सेम, 2000, 2000, 2000, 2,000 रुपये हर बार। लेकिन आप देखिए अब ड्राइंग अमाउंट तो सेम है, ड्राइंग पीरियड सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। देखो 15 से 15 कितना इंटरवल है, 1 मंथ, सब में 1 मंथ है ना, इसीलिए यहां पर आप शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं। अपनी इंटरेस्ट की रेट मान लेते हैं वही 10%, इंटरेस्ट रेट 10%। आप बताइए मुझे यहां पर फर्स्ट, अब फर्स्ट और लास्ट ही निकालूंगा, बीच के नहीं निकालूंगा। फर्स्ट बताइए मुझे, फर्स्ट में कितना इंटरवल है, 15 जनवरी से लगाकर दिसंबर तक। तो जनवरी के देखो पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, लेकिन 15 दिन का हम इंटरेस्ट, 15 दिन का हम इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि 15 जनवरी तक तो पैसा उसने निकाला ही नहीं था, तो उस 15 दिन का वो इंटरेस्ट देगा भी नहीं अपन को। तो इसका मतलब 15 जनवरी से जब गिनेंगे दिसंबर तक तो ओनली 15 दिन कम पड़ रहे हैं साल में, यानी कि कितने महीने हो गए, 11.5 मंथ। समझ में आ गया, बिल्कुल राहुल एकदम आपने सही बोला है, 11.5 मंथ। आपको समझ में आया सबको कि यहां पर 11.5 क्यों होगा, क्योंकि जनवरी आधा और बाकी सारे पूरे महीने पर इंटरेस्ट देना होगा इस 2000 पर। 2000 रुपए इसने कब दिए, फर्स्ट वाले जनवरी में, तो जनवरी में तो 15 दिन का इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि आधा महीना, और बाकी सब महीनों में ये 2000 रुपए पूरे पूरे रहे हैं, तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, पूरे पूरे महीने का। तो ये कितने महीने का इंटरेस्ट हो गया, 11.5 महीने। समझ आया, बताइए मुझे, जल्दी जवाब दीजिए तो आगे बढ़ूं मैं, फिर सबका आंसर आना चाहिए बेटा। अगर नहीं आया तो बताइए, आया तो भी बताइए, ठीक है। अब देखिए ऐसे कैसे, लास्ट में देखो, सीधा अब लास्ट ही देखूंगा, हर बार अब पूरा नहीं, वो तो आपको समझाने के लिए था। अपन को तो फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग चाहिए। लास्ट ड्राइंग देखो कितनी है, 2000 है, और ये रेंट कब होगा, 31 दिसंबर को। ये रेंट कब होगा, 31 दिसंबर को, और ये ड्राइंग कब हो रही है, लास्ट 15 दिसंबर को। तो कितने दिन का गैप है, कितने दिन का गैप है, 15 डेज का, यानी कि 0.5 मंथ। 15 डेज मतलब 0.5 मंथ, नहीं क्या, 15 डेज मतलब बिल्कुल राहुल 0.5 मंथ। तो अब अपन सीधा यहां पर फॉर्मूला लगा देते हैं, इंटरेस्ट निकाल देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन 12। टोटल ड्राइंग कितनी होगी, वही 2000 मल्टीप्लाई बाय 12, हर महीने कर रहा है तो 24,000 रुपए। रेट कितनी है, वही 10%। एवरेज पीरियड निकाल दो भाई। एवरेज पीरियड में फर्स्ट जो ड्राइंग करी उसके मंथ कितने हैं, 11.5। लास्ट जो ड्राइंग करी उसके मंथ कितने हैं, 0.5। डिवाइड कर दो 2 का, तो 12/2 कितना हो गया, 6।
तो यहाँ ले लेंगे 6/12, ये कट गया, यहाँ आ गया 2, ये 0 कट गया, ये हो गया 1200 रुपये आंसर आपका। बताइए समझ आया? हाँ जी बेटा। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या अब टेबल को रटने की जरूरत पड़ेगी आपको कभी? बस आपको इंटरवल टाइम पीरियड जो है वो इक्वल होना चाहिए, अब आपको टेबल रटने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी, है ना। इसीलिए अब मैं एक बार आपको एक ऐसा एग्जांपल करवाता हूं जो आपके दिमाग को थोड़ा और चलाएगा। चलिए फटाफट कर लेते हैं। ये ए वापस, इस बार देखिए इसका ड्राइंग अमाउंट, ड्राइंग डेट। ये ड्राइंग जो कर रहा है वो करता है, फॉर एग्जांपल एक ये ड्राइंग करता है 1 जनवरी को, फिर उसके बाद वो सीधी ड्राइंग करता है 1 अप्रैल को, फिर वो ड्राइंग करता है सीधा जुलाई को, और फिर वो सीधा ड्राइंग करता है आपके जुलाई अक्टूबर को। ये ड्राइंग है उसकी, मतलब साल में कितनी बार ड्राइंग कर रहा है? ओनली 4 बार कर रहा है, ठीक है। और ड्राइंग अमाउंट कितना है वो मैं आपको बता देता हूं। ड्राइंग अमाउंट जो है वो है फॉर एग्जांपल अपना यही रखते हैं 2000 2000 रुपये 2000 रुपये। आप मुझे बताइए कौन सा मेथड लगाऊं, ये पूछने के लिए मैंने लिखा है। इंटरेस्ट रेट है 10%, कौन सा मेथड लगाऊं? प्रोडक्ट मेथड की शॉर्टकट मेथड? बताइए, प्रोडक्ट मेथड लगाऊं कि शॉर्टकट मेथड? कोई नंबर नहीं कटेंगे गौतम, ठीक है। हाँ जी, आपको मैं कुछ रटा नहीं रहा हूं बेटा, कुछ सिखा रहा हूं, है ना, तो कोई नंबर नहीं कटेंगे, ओके। हाँ जी, कोई शॉर्टकट बोल रहा है, कोई सिंपल बोल रहा है, बताइए कौन सा मेथड लगेगा। सब जने आंसर दीजिए, जो मैंने अभी समझाया उससे आप क्या समझे मैं वो जानना चाहता हूं, कितना आपको समझ में आया है। गौतम शॉर्टकट बोल रहा है, पायल शॉर्टकट बोल रही है, गगन पारिक शॉर्टकट, राहुल शॉर्टकट, भारती सिंपल बोल रही है, गंगा सिंपल। सिंपल का मतलब तो ये हो गया कि और शारदा प्रोडक्ट मेथड बोल रही है। सिंपल का मतलब तो ये हो गया कि उत्सव भी सिंपल बोल रहा है। सिंपल का तो ये हो गया कि हर बार 2000 रुपये अलग निकालेंगे इंटरेस्ट। फिर सिंपल मेथड का मतलब बताता हूँ, इस 2000 रुपये अलग इंटरेस्ट लगेगा, इस 2000 रुपये अलग, इस 2000 रुपये अलग, इस 2000 रुपये अलग, फिर जितने इंटरेस्ट आएंगे उन सबको मैं टोटल करूंगा, वो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा। वो सिंपल मेथड होता है। प्रोडक्ट मेथड मतलब मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, ओके। और शॉर्टकट में अपन वो फॉर्मूला लगाते हैं फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग वाला। तो शॉर्टकट मेथड कब लगता है? जब आपका ड्राइंग अमाउंट सेम हो, हाँ ये तो है, और आपका टाइम इंटरवल भी सेम हो, वो भी सेम है। देखो यहां पर गैप देखो कितना है, जनवरी से लगाकर अप्रैल तक कितने महीने का गैप हो गया? 3 महीने का। तो फर्स्ट ड्राइंग के बीच में गैप कितना है? 3 महीने का। सेकंड और थर्ड ड्राइंग के मन देखो, अप्रैल पूरा, मई पूरा और जून पूरा। जुलाई तो 1 तारीख के नहीं देखेंगे, तो ये 3 मंथ। और फिर यहां देखो जुलाई से लगाकर अक्टूबर तक, तो जुलाई, सितंबर और अक्टूबर कितने महीने? 3 महीने। फिर अक्टूबर से हमारा ईयर एंड होता है 31 दिसंबर को। उस दिन ड्राइंग तो नहीं करी अपन ने, लेकिन ईयर एंड 31 दिसंबर को होता है, तो कितने मंथ? 3 मंथ। तो बताइए आप मुझे, हर बार कितने महीने का गैप रह रहा है? 3 मंथ्स का गैप रह रहा है, हर बार 3 महीने का गैप है। तो टाइम इंटरवल सेम है, ड्राइंग अमाउंट सेम है। अब आप बताइए मुझे कौन सा मेथड लगेगा? अब बताइए, जल्दी बताइए। मोना सिंपल नहीं लगेगा बेटा, शॉर्टकट बोलते हैं उसको, सिंपल नहीं बोलते हैं। शारदा सिंपल क्यों बोल रहे हो बेटा? शॉर्टकट, सिंपल अलग होता है मोना, शारदा। ओके, कौन सा मेथड लगेगा? शॉर्टकट मेथड, है ना, सिंपल नहीं बोलते उसको, शॉर्टकट। ओके, शॉर्टकट मेथड लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि टाइम इंटरवल सेम, हर बार 3-3 महीने का गैप है, और ड्राइंग अमाउंट भी सेम। अब शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला लगा देते हैं अपन। ये देखिए शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग या ड्राइंग अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन 12।
मुझे तो ये बताओ ड्राइंग अमाउंट कितना होगा, टोटल ऑफ ड्राइंग, यहाँ कितना अमाउंट लिखूं इसका बताओ, इसका। हाँ जी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितना लिखूं। 8000 टोटल ही तो करनी है ना, 8000। वेरी गुड। देखो 2000 2000 2000 और 2000 कितनी बार ड्राइंग करी, 4 बार, 2000 तो कितने हो गए, 8000 रुपए। ओके, रेट कितनी है, मान लेते हैं इंटरेस्ट रेट ये दे रखी है 10%, ये भी ठीक है। अब निकालते हैं अपन मंथ, यानी कि एवरेज पीरियड। शॉर्टकट मेथड में एवरेज पीरियड निकलता है, कैसे? अब देखो आप यहां पर इधर देखो, फर्स्ट ड्राइंग जब करी थी उस पर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, फर्स्ट ड्राइंग जब मैंने करी उस पर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा बताओ। जनवरी से लगाकर 31 दिसंबर तक इंटरेस्ट लगेगा। कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 12 महीने का। कितने महीने का इंटरेस्ट, 12 महीने का। और लास्ट ड्राइंग मैंने कब करी, 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर से गिनो दिसंबर, कितने महीने का इंटरेस्ट, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने का इंटरेस्ट। तो फर्स्ट जब ड्राइंग करी उस पर कितने महीने का इंटरेस्ट लग रहा है, 12 महीने का। लास्ट ड्राइंग पे कितने महीने का लग रहा है, 3 मंथ्स का। डिवाइड कर दो 2 से, 15 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 7.5। यहाँ ले लो 7.5 डिवाइड बाय 12। हाँ जी, 8000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय ये हो गया 75, इधर आ जाएगा 120 क्योंकि वो जीरो चला गया, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये 2 जीरो, आपके पास बच गया 80 मल्टीप्लाई बाय 75 और डिवाइड बाय कर दो 12। करो भाई। हाँ 80 मल्टीप्लाई बाय 75 तो ये हो गया 6000, डिवाइड कर दो 12 का, 500 रुपये। ये आ गया इंटरेस्ट। समझ आया, बताइए एवरेज पीरियड कैसे निकालना है, आपको समझ आया? एवरेज पीरियड कैसे निकालना है समझ में आ गया आपको? मेन वही आना चाहिए। एवरेज पीरियड निकालने का एक ही तरीका है, जब शॉर्टकट मेथड लगता है तो एवरेज पीरियड निकलता है। एवरेज पीरियड निकालने का एक ही है कि जो आपने फर्स्ट ड्राइंग करी उस पर कितने मंथ का इंटरेस्ट लग रहा है, जैसे 12 महीने का, और जो आपने लास्ट ड्राइंग करी उस पर कितने महीने का इंटरेस्ट लग रहा है, जैसे 3 महीने का। दोनों को प्लस करो, 2 का डिवाइड कर दो, आपके पास एवरेज पीरियड आ जाएगा और वहां लिख के आप उसको सॉल्व कर दो। ओके ठीक है, समझ आ गया बेटा सबको? हाँ, अब बुक के कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आरबीएससी बुक जो है उसके कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो आपको घर पे करने हैं। ओके, वो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर कहाँ से स्टार्ट है आप देख के बता सकते हैं बेटा? मैं बुक खोलनी पड़ेगी मुझे, आपको पता हो तो देखो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो एग्जाम्पल नंबर कौन सा है आपको पता है? इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, इलस्ट्रेशन 5 से है ना, 5 से 11 तक। हाँ तो 5 6 7 8 9 10 और 11 ये आपको होमवर्क है आपका, ये करना है और आपको ग्रुप के अंदर सेंड करना है। जो अपना ग्रुप बना हुआ है ना उसके अंदर आपको ये सेंड करना है, ठीक है? इसके अलावा इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको अपन कल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो भी आएगा, कल तो संडे है तो नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा उसमें। ओके ठीक है। हाँ जी, आप लोगों ने टेस्ट दिया सबने, बताइए मुझे। ये स्लाइड अगर फिर से देखनी हो तो एक तरीका आप लेक्चर देख लो रिया, और दूसरा तरीका ये सारी स्लाइड्स में अभी सेंड करूंगा ग्रुप के अंदर। जो अकाउंटेंसी क्लास 12 लाइव ग्रुप बना हुआ है ना उसके अंदर मैं जैसे ही ये लेक्चर खत्म होगा मैं उसका पीडीएफ सेंड करूंगा। उसके अंदर क्या सेंड करूंगा, पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। ओके, पता नहीं था राहुल, पता करो। देखो आपको अपनी ऐप के अंदर स्टोर नाम का एक सेक्शन मिलेगा, स्टोर नाम का एक सेक्शन। कौन सा सेक्शन बेटा? स्टोर। क्या बोला मैंने वर्ड अभी? स्टोर। स्टोर दिखेगा, जैसे उस स्टोर पे क्लिक करोगे सामने एक फोल्डर खुलेगा लाइव टेस्ट, उस पर क्लिक करना है और लाइव टेस्ट दे पाओगे फ्री के अंदर। वहाँ 10 रुपये लिखे हुए हैं लेकिन उसका पेमेंट करना नहीं है आपको, मैंने फ्री कर रखा है उसको, ठीक है? अभी तक मैंने देखा था रिया के ही नंबर है हाई, रिया जैन आपके है ना रिया?
कितने हैं आपके मार्क्स? उसके बाद गंगा के हैं सेकंड नंबर। अच्छा, गलती से बीच में सबमिट हो गया था। ओके गगन, 17 सही थे, तभी आपके 34 मार्क्स जो भी है, आप फर्स्ट रैंक पे चल रहे हो। अभी सेकंड पे गंगा चल रही है, थर्ड पे भी कोई स्टूडेंट है वो चल रहा है। ओके, अच्छा गौतम अभी बोल देता हूं मैं, अभी भी आज भी दे सकते हो टेस्ट, आज लास्ट है उसका, ठीक है। 40 मार्क्स का टेस्ट है, 1 ओवर का, नेगेटिव मार्किंग भी है। अभी तक हाईएस्ट मार्क्स 30 है, कुछ ऐसे हैं 34 या ऐसे कुछ हैं। ओके ठीक है, कल मिलेंगे इसी टाइम। और जो बच्चे डेमो ले रहे थे अभी, प्लीज आप फी जमा करा दो, वरना आप नेक्स्ट लेक्चर नहीं देख पाएंगे। ओके ओके, चलिए बाय बाय बाय। ओके बाय बाय तो कर दो जाते जाते, कुछ तो यही चले जाते हैं। हाँ भाई, गौतम बाय, मोना बाय। हाँ जी चलो, ओके बाय 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 सर।